हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। तेलंगाना में हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। तवक्कुआत और एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही नताइज रहे और इनमें कांग्रेस को सबकत हासिल हुई है। जो नताइज सामने आए हैं इनके मुताबिक कांग्रेस को जुमला 1438 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है, जबकि बीआरएस ने भी खातिर ख्वाह मुजाहरा करते हुए करीब 735 वार्ड्स पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 270 वार्ड्स पर कामयाबी मिल पाई है। जबकि जहां तक बल्दियात का सवाल है तो इसमें भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस पार्टी जुमला 85 बल्दियात पर कब्जा करती दिखाई दे रही है, जबकि बीआरएस को जुमला 29 बल्दियात पर तसल्सल हासिल हो रहा है। बीजेपी को 6 बल्दियात पर कब्जा मिल सकता है, जबकि दीगर जमातों का 3 बल्दियात पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। के कविता ने तेलंगाना जागृति ने एक बल्दिया पर हैरत अंगेज कब्जा हासिल कर लिया है। रियासत की मुख्तलिफ बल्दियात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मुकाबला किया था और कई बल्दियात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस ने सबसे बड़ी कामयाबी बोधन में हासिल की है, जहाँ पार्टी के 12 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा कई अजला में मजलिस के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। नताइज के ऐलान के बाद कामयाब उम्मीदवारों में खुशी की लहर देखी गई है। कांग्रेस और बीआरएस के कामयाब उम्मीदवारों ने जश्न भी मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की गई। वोटों की गिनती का आज सुबह 8 बजे से आगाज हुआ था और कुछ ही देर के बाद से नताइज और रुझानात का सिलसिला शुरू हो गया था। बल्दियाती इंतखाबात में तमाम जमातों ने पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला किया था और जारिहाना अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। 11 फरवरी को वोट डाले गए थे और आज नताइज का ऐलान किया गया, यानी कि 13 फरवरी को नताइज का ऐलान किया गया है। रियासत में हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इनमें जहां असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में देखा गया है, वहीं बीआरएस से मुअत्तल शुदा तेलंगाना जागृति सरबराह के कविता को भी खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है। के कविता ने जोगुलामा गढ़वाल जिले में विदेपल्ली बल्दिया में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इनके उम्मीदवार ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निशान पर मुकाबला किया था और वहां इन्हें शानदार कामयाबी हासिल हुई है। कविता ने 10 रुकनी बल्दिया में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और इनके जुमला 8 उम्मीदवारों को यहां कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह विदेपल्ली बल्दिया में तेलंगाना जागृति का कब्जा हो गया है। ये कामयाबी तेलंगाना जागृति के लिए अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है। के कविता ने इस कामयाबी पर विदेपल्ली बल्दिया के राय दहिंदों से अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। कविता ने कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और इनसे मुलाकात करने वाले कामयाब उम्मीदवारों की गुलपोशी भी की। उन्होंने इन उम्मीदवारों को अवाम की खिदमत के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने और हमेशा अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना भर में आज म्युनिसिपल इंतखाबात के नताइज जारी हो चुके हैं। आदिलाबाद के 49 वार्ड्स में से ही बीजेपी 21, कांग्रेस 11, बीआरएस 6, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 और 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया पर कब्जे के लिए मैजिक फिगर 27 है। मैजिक फिगर किसी भी पार्टी को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आदिलाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें से आदिलाबाद म्यूनसिपल पर कब्जे के लिए एक मैजिक फिगर के लिए 49 वार्डों में से 27 काउंसलर का जीतना ज़रूरी था। किसी भी पार्टी को इसमें से सबकत नहीं आई। बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटों पर और इसी तरह बीआरएस, एमआईएम ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी 5 सीटों पर वो कामयाब हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की जहां पर मजबूत पकड़ थी, कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से ही कांग्रेस को 10 मकामात पर शिकस्त हुई, जिनमें से 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और 5 में से ज़ाफ़रानी पार्टी और दीगर के पार्टी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद हैं। अगर ये मुत्तहिद होकर सही फैसला अगर लेते तो आदिलाबाद के अंदर आज ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार काउंसलर मुंतखब होकर काउंसिल में जाते थे और आदिलाबाद कांग्रेस पर म्यूनसिपल पर कांग्रेस का कुछ ना कुछ कब्ज़ा
ہو سکتا تھا. یہ آج کی تفصیلات ہم نے ساری ہمارے کیمرے کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تمام تفصیلات ہم نے عوام تک پہنچائی ہیں. BBN چینل عادل آباد. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. میں عادل آباد کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت سے بہت شکر گزار ہوں اور گڑگڑا کہ ہم لوگ جتنے بھی جیتے ہیں دعا بھی کریں گے, شکرانہ بھی پڑھیں گے. اور جو لوگ ہمارے جو سیکنڈ پوزیشن پہ کچھ لوگ ہارے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ لوگ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے, عوام کے درمیان رہیں گے. اور ہم سے جو بن کر سکتا ہے, جو وارڈوں میں ہارے وہ وارڈ میں جا کے ہم بھی ضرور کام کریں گے. جو بھی مسئلے مسائل ہے, شہر کا مسئلہ ہے اور بھی جو مسئلے ہونے تو ہم کھڑے رہ کے ان کے ساتھ کھانے سے کھانا لگا کر کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم لوگوں نے 6 لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل کی ہے اور عادل آباد کی عوام کا پھر سے میں شکر گزار ہوں. میں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اور جناب جعفر حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو آ کر عادل آباد کے اندر جو ایک پروگرام کرے. اس کے بعد ہم لوگوں کو اتنی زبردست میجورٹی ملی اور جتنے بھی لوگ ہمارے کامیاب ہوئے, جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آنے کے بعد جو ایک ماحول بنا, میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب جعفر صاحب کا اور ہمارے شاہد صاحب کا, توکل صاحب کا جو ہم کو کھانے سے کھانا لگا کے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے, اور ہمارے سلیم بیگ صاحب کارپوریٹر, ذوالفقار صاحب, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آگے رہیں گا جناب اسد الدین اویسی صاحب سے کانٹیکٹ کر لیتے ہوئے عادل آباد کے مسئلے مسائل سامنے رکھ کے پوری کھڑے اترنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جناب ذوالفقار علی صاحب اور ہمارے کارپوریٹر صاحب, تمام لوگ, جناب میرے صدر عادل آباد کے جناب نذیر احمد صاحب, تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے وارڈ نمبر 44 کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنی بھاری اکثریت سے جتایا ہے. 1251 ووٹوں سے وارڈ نمبر 44 کے لوگ جیتا ہے. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والے وقت میں جو بھی میرے وارڈ کے مسئلے رہیں گے ٹھہر کے اس کو آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ, منظم و پرسکون. الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس, 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز. 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات. 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی. حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب پرسکون بہترین رہائش, کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی. مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا, عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس, B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات, ریٹرن ٹکٹ, 3 وقت کا انڈین کھانا, اسپیشل حج کٹ, زیارات, پاسپورٹ و لگیج بیگ, انلمیٹڈ لانڈری, 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل. آج ہی اپنی سیٹ بک کرے, محدود نشتے. الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز, مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی, برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ, لکڑی کا پل, حیدرآباد.